दुर्गा देवी ने उठा दिया अपने ही बेटे अर्जुन पर हाथ। जब अहाना ने बताया दुर्गा देवी को सारा सच। जी हाँ, बड़े घर की छोटी बहू में एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां अहाना का सच बोलना हवेली में तूफान ला देता है। दुर्गा देवी अपने लाडले बेटे अर्जुन पर हाथ उठा देती हैं और अहाना का सच उसे अपराध बोध में डुबो देता है। क्या ये घटना अर्जुन और अहाना के रिश्ते को तोड़ देगी या उनकी मोहब्बत इस तूफान को झेल लेगी? ये कहानी प्यार, विश्वास और साजिशों का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को झकझोर देगा। तो चलिए इस इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी में डूबते हैं। हवेली के आंगन में सुनहरी धूप बिखरी थी। लोहे के गेट पर ओस की बूंदें चमक रही थी। माली गुलाबों पर पानी डाल रहा था और हवा में मिट्टी व इलायची की खुशबू घुली थी। रसोई में अहाना हल्की पीली साड़ी में चाशनी की कढ़ाई देख रही थी। उसका मन बेचैन था। वो बुदबुदाई, बस आज का दिन शांत गुजर जाए। लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक शरारत चल रही थी। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित की थी। सीसीटीवी फुटेज और अर्जुन की मेहनत से पता चला कि पिशमिनी, रुकुन और बुआ जी ने मिलकर दुर्गा देवी को गलत दवाइयां देकर अहाना को फंसाने की साजिश रची थी। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और अहाना ससुराल में सम्मान के साथ लौटी। दुर्गा देवी ने अहाना से माफी मांगी और उसे गले लगाया, लेकिन एक छोटी सी शरारत ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। अर्जुन अपनी पत्नी अहाना के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता है। वो दुर्गा देवी से कहता है, माँ, पुलिस के तमाशे के बाद अहाना की माँ की तबीयत खराब है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। अहाना के बड़े पापा ने उन्हें घर से निकालने की धमकी दी है। अर्जुन की भाभी उसका साथ देती है। दुर्गा देवी पहले नखरे दिखाती हैं, लेकिन आखिरकार अहाना को अर्जुन के साथ मायके जाने की इजाजत दे देती हैं। अर्जुन और अहाना घर से निकलते हैं, लेकिन मायके जाने के बजाय वो स्कूटी से फचका खाने जाते हैं। दोनों एक दूसरे को फचका खिलाते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं और फिर मूवी देखने मॉल पहुंचते हैं। वो अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। मूवी के बाद अहाना डिनर की ट्रीट देती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। उधर हवेली में दुर्गा देवी बेचैन होकर अपनी मजली बहू से कहती है, अहाना की माँ को फोन लगाओ। अहाना की माँ कहती है, वो तो यहाँ आए ही नहीं। ये सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती है, तो अर्जुन और अहाना ने मुझसे झूठ बोला। पोल्टू और उसकी माँ मौके का फायदा उठाकर दुर्गा देवी के कान भरते हैं। अहाना ने आपके भरोसे को तोड़ा। ठाकुर जी और उनका बेटा भी दुर्गा देवी के गुस्से को हवा देते हैं। वो कहते हैं, ऐसी बहू को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। दुर्गा देवी को बाजार जाना होता है और पोल्टू दादा उन्हें मॉल छोड़ते हैं। वहाँ उनकी नजर अर्जुन और अहाना पर पड़ती है, जो शॉपिंग कर रहे हैं। दुर्गा देवी गुस्से से आग बबूला होकर अहाना को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चीखती है, हमारे घर की औरतें इस तरह बाजार में नहीं घूमती। तूने मेरी आंखों में धूल झोंकी। अर्जुन को भी फटकार पड़ती है, तुमने मेरे नियम तोड़े। अहाना चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। घर लौटने पर दुर्गा देवी अर्जुन से पूछती है, तुम कहाँ गए थे? अर्जुन झूठ बोलता है, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। लेकिन दुर्गा देवी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो अहाना को सच बताने के लिए कहती है, अहाना, तुम बताओ, तुम दोनों कहाँ थे? वो अहाना को आजमाना चाहती है कि वो अपने पति का साथ देती है या सच का। अर्जुन अहाना को इशारों में अपनी हाँ में हाँ मिलाने को कहता है। अहाना कुछ देर सोच में पड़ जाती है। उसका दिल कहता है कि वो अर्जुन का साथ दे, लेकिन उसका मन सच बोलने को कहता है। आखिरकार अहाना हिम्मत करके बोलती है, माँ, हम मायके नहीं गए, हम बाहर घूमने गए थे। सच सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीखती है, अर्जुन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे भरोसे को तोड़ा। गुस्से में वो अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर अहाना सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि उसके सच बोलने की वजह से अर्जुन को सजा मिली।
वो रोते हुए कहती है, माँ, गलती मेरी थी, मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। अर्जुन अहाना का हाथ थाम कर कहता है, तुमने सही किया, सच बोलना ही ठीक था। लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो कहती है, इस घर में मेरे नियम चलेंगे, तुम दोनों ने मेरे साथ धो। अर्जुन को एहसास हो जाता है कि इस हवेली में रहकर वो अहाना को खुश नहीं रख सकता। वो परिवार के सामने ऐलान करता है, मैं अहाना के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर दुर्गा देवी के होश उड़ जाते हैं। वो अपने गुस्से को दबाकर कहती है, अर्जुन, मैं गलत थी, आगे से मैं तुम्हारे और अहाना के बीच नहीं आऊंगी। लेकिन मन ही मन वो अहाना को हवेली से निकालने की साजिश रचती है। नई खुशी और भयानक हादसा। इसी बीच अहाना पूरे परिवार को खुशखबरी देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हवेली में उत्सव सा माहौल हो जाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अर्जुन और अहाना अपनी बच्ची की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अर्जुन ठीक रहता है, लेकिन अहाना को गंभीर चोटें लगती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ बच्चे की जान बचा पाते हैं और अहाना की मौत हो जाती है। हवेली में मातम छा जाता है। अर्जुन अपने नवजात बच्चे को गले लगाकर रोता है। दुर्गा देवी कहती है, मैंने उसे बहू माना और अब वो चली गई। खबरें हैं कि सोनल खिलवानी यानी अहाना सीरियल से एग्जिट ले रही हैं। एक नई हीरोइन की एंट्री होगी जो अर्जुन के बच्चे को पालेगी और उससे लगाव रखेगी। धीरे धीरे अर्जुन को उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन क्या अर्जुन अहाना को भूल पाएगा? क्या दुर्गा देवी नई हीरोइन को स्वीकार करेंगी? क्या पिशमिनी और बुआ जी की साजिशें फिर से हवेली में आग लगाएंगी? और क्या अर्जुन अपने बच्चे के लिए नई जिंदगी शुरू कर पाएगा? तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का शॉकिंग अपडेट। आपको अहाना का सच बोलना और अर्जुन का थप्पड़ खाना कैसा लगा? क्या नई हीरोइन अर्जुन की जिंदगी में अहाना की जगह ले पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।